हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी रहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े ही प्यार से बड़ा किया है। मेरी उम्र अब 21 साल है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरे पापा ने मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दिया था। मेरे पापा की उम्र 42 साल की है। मेरी माँ वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण सी औरत थी, जो अपना ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने सास ससुर की सेवा में और घर के काम काज में गुजारती थी और मेरे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। मेरे पापा अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यह बात तब की है जब मेरी उम्र 18 साल की थी। एक दिन की बात है, रात को हम सबने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। मैं अभी सोई भी नहीं थी कि अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम में लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरा रूम भी मम्मी पापा के रूम के साथ ही लगा हुआ था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा था, इसलिए मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर वह लड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने देरी ना करते हुए जल्दी से उठकर उन्हें देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी, लेकिन उस खिड़की को बहुत ही कम खोलते थे। वह खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें कई जगह छेद थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ की और उस छेद से आंख लगाकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। मेरे पापा क्रिकेट खेलना चाहते थे, पर मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। आखिरकार पापा ने मम्मी को बड़े ही प्यार से मना ही लिया और देखते ही देखते उन्होंने क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। मैं चाहकर भी अपनी नज़र वहाँ से हटा नहीं पा रही थी और उनका मस्त वाला क्रिकेट देखती रही। उनको देखकर अब मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से क्रिकेट खेलने के लिए धड़क रहा था। उस वक्त मैंने पहली बार किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा था। उस रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे मन में वह सब कुछ चल रहा था जो मैं देख कर आई थी। मेरे मन और दिमाग में बस मस्त वाला क्रिकेट खेलने का बुखार छाया हुआ था। दूसरे दिन स्कूल चली गई और स्कूल में पूरा दिन वह सब कुछ चलता रहा। रात को खाना खाने के बाद पापा जी बैठकर कुछ हिसाब कर रहे थे और मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। मैंने सोचा कि यह अच्छा मौका है पापा के साथ मस्ती करने का। मैं किसी भी तरीके से पापा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ किचन से 1-1.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि वह सारा काम ख़त्म करके ही बाहर आएंगी और सीधे सोने के लिए चली जाएंगी। मैं उस वक्त एक पतली सी टी शर्ट और पजामे में थी और कुछ भी नहीं पहना था। मैं सीधे पापा के पास चली गई और पापा जी ने कहा, निशा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, क्यों पापा, कुछ चाहिए हो तो तभी आपके पास आऊँगी क्या? ऐसे नहीं बैठ सकती। पापा ने कहा, अरे बेटी, तू तो मेरी जान है, तुझे बैठने से कौन रोक सकता है? पापा, पहले तो आप मुझे गोद में बिठाकर मेरे सर की मालिश किया करते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर आजकल आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पापा ने कहा, अरे निशा, पहले तू छोटी थी ना, इसलिए तुझे गोद में बैठा लेता था, पर अब तू बड़ी हो गई है। मैंने कहा, पापा, मैं तो वैसी ही तो हूँ, कहाँ से बड़ी हो गई हूँ? पापा, आप बस बहाने बना रहे हो, साफ साफ बोल दो ना कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते। पापा ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जैसा तुम सोच रही हो। तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं करूँगा? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने पापा से कहा, अच्छा यह बात है, चलो फिर मुझे पहले की तरह अपनी गोद में बिठाकर मेरी मालिश करो। पापा जी
रात को सिर्फ लुंगी ही पहना करते थे। मैं तो धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अब पापा जी मुझे कुछ कह पाते, तब तक मैं उनकी गोद में बैठ गई। पापा ने मेरे सिर की मालिश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने पापा से कहा कि चलो पापा, अब मेरी गर्दन को पीछे से दबाओ, सर की और मसाज करो, जैसे आप पहले किया करते थे। अब दोस्तों, एक जवान लड़की जब किसी की गोद में आकर बैठ जाए और अपनी मालिश करवाए तो कुछ होना तो लाजमी था। पापा अब करो ना मसाज, क्या सोचने लग गए आप? मैं पापा के साथ बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें भी कर देती थी ताकि पापा कुछ समझ सके, मगर उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा और मेरी गर्दन को धीरे धीरे दबाने लगे जैसे पहले किया करते थे। फिर मैंने पापा से कहा, पापा मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, प्लीज़ खुजला दो ना आप। पापा जी ने टी शर्ट के ऊपर से खुजलाया तो मैंने कहा, ऐसे नहीं, आप मेरी टी शर्ट ऊपर करके खुजलाओ ना। पापा जी ने टी शर्ट थोड़ी ऊपर की और खुजलाने लगे। मैंने कहा, पापा थोड़ा ऊपर करो ना प्लीज़। अरे निशा, सही से बताओ ना, कहाँ हो रही है? पापा जहाँ आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर करो, बस वहीं पर खुजली हो रही है। पापा को क्या पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, पर पापा को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। अब एक बाप के अंदर धीरे धीरे शैतान जाग रहा था। वह सोच रहे थे कि निशा नादान है, इसे क्या पता चलेगा। इतने में अचानक किचन से मम्मी के बाहर आने की आवाज़ आई। पापा ने कहा, निशा चलो अब बस करो, हो गई मालिश, चल अब उठ, मुझे काम भी करना है। पर मैं नहीं उठी। तभी उन्होंने कहा, निशा क्या सोच रही हो, उठना। एक बार पापा अगर मैं उठ जाऊंगी तो आप मुझे दोबारा नहीं बैठाओगे। पापा ने कहा, अरे बैठ जाना तू, अच्छा थोड़ी उठ जा, बस फिर बैठ जाना, ओके। अब हम दोनों चुपचाप थे, मगर यह चुप्पी ज़्यादा देर नहीं रही। अब मैंने ऐसी हरकत कर दी जिससे पापा जी के अंदर का बाप छुप गया और एक शैतान जाग गया। फिर मैं पीछे मुड़ी और पापा के गाल पर नॉर्मल किस कर दी और कहा, आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हो, रियली आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। पापा आपने आज कितने दिनों बाद ऐसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना चाहिए, आप अपना काम कर लो। पापा ने कहा, जाओ निशा बेटा, अब सो जाओ। मैंने कहा, जी पापा, बाय। इससे ज़्यादा मैं कुछ ना बोल सकी और फ़ौरन वहाँ से चली गई। इतनी देर में मम्मी आ गई और पापा से कहा, आपको सोना नहीं है क्या? पापा ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में सो जाऊँगा। मैं सीधे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और उस पल को याद करने लगी। फिर अचानक मैंने बाहर कुछ आहट सुनी तो जानने के लिए मैं जल्दी से उठी और बाहर चली गई। बाहर जाकर मैंने देखा पापा किचन से पानी ले रहे थे। मैंने कहा, पापा जी आप अभी तक सोए नहीं क्या? पापा जी ने मुझे बड़े ही प्यार से देखा और कहा, बेटी बस अब सोने ही जा रहा हूँ। मगर तू अभी तक क्यों जागी हुई है, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, पापा जी कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ मगर नींद आती ही नहीं। पापा ने कहा, अच्छा यह बात है, तो चल आज मैं तुझे फुला देता हूँ जैसे पहले फुलाता था। मैंने कहा, ओ वाओ, रियली मज़ा आएगा। मेरा प्लान अब मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा था। शायद पापा भी कुछ ऐसा ही चाहते थे क्योंकि उनके अंदर शैतान जाग गया था। पापा जी मेरे कमरे में आकर बेड पर बैठ गए और मैं उनकी जांघ पर सर रखकर लेट गई और पापा जी बड़े ही प्यार से सिर को फैलाने लगे। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, निशा एक बात कहूँ? मैंने कहा, जी पापा कहो ना। पापा ने कहा, निशा क्यों ना आज हम मस्त वाला क्रिकेट खेल लें, आपने अभी तक खेला भी नहीं होगा और मैं तुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलना भी सिखा दूंगा। मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती भी यही थी। मैंने पापा को स्माइल दी और पापा ने मुझे स्माइल दी और पापा ने देर ना करते हुए मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पापा और मैंने उस दिन तकरीबन 2 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला
और पापा जी ने खूब चौके लगाए। पापा ने कहा, बेटा अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। फिर पापा जी सोने चले गए। पर दोस्तों, क्रिकेट खेलते हुए खूब मज़ा आया, क्योंकि मैं पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।